हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अंतरिक्ष में बिंदु द पॉइंट इन स्पेस के तीसरे पार्ट को पढ़ेंगे और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है बिंदु 7, 1, 2 तथा 1, -1, 5 को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात तथा दिक् कोज्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दो बिंदुओं में दे रखे हैं। पहले को हम ए मान लेते हैं और दूसरे को हम बी मान लेते हैं। ये इनके निर्देशांक दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसे हम नाम दे देते हैं x1, y1 और z1, ये x2, y2, z2। क्लियर। हमें इनके दिक् अनुपात और दिक् कोज्याएं निकालनी है। ठीक है, तो दिक् अनुपात हम जानते हैं कैसे निकाले जाते हैं। दिक् अनुपात को हम स्मॉल ABC से डिनोट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। तो A बराबर होता है x2 माइनस x1, B बराबर होता है y2 माइनस y1 और C बराबर होता है z2 माइनस z1। ठीक है, अब यहाँ हम वैल्यू लगा देते हैं। x2 का वैल्यू 1, -7 यानी माइनस का 6, और यहाँ हम लगा देंगे -1, -1 ये माइनस का 2, और ये हो जाएगा 5 - 2, ये हो जाएगा 3। क्लियर। तो ये इसके दिक् अनुपात हो जाएंगे। अब हमें निकालनी है दिक् कोज्याएं। तो दिक् कोज्याएं कैसे निकालते हैं? दिक् कोज्याओं को हम स्मॉल l, m और n से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? a/√a² + b² + c²। क्लियर। तो a का वैल्यू लगा देंगे -6, -6 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा -6/√36 + 4 + 9, -6/√49, ये हो जाएगा 7। क्लियर। अब इसी तरह हमें m निकालना है। m क्या होता है? b/√a² + b² + c²। तो b का वैल्यू हम लगा देंगे -2, और √a² + b² + c² का वैल्यू हमने अभी कितना निकाला है? 7। तो यहाँ 7 आ जाएगा। इसी तरह स्मॉल n की वैल्यू निकालेंगे। c/√a² + b² + c²। तो ये हो जाएगा 3/7। क्लियर। तो ये क्या हो जाएंगे? तीनों दिक् कोज्याएं हो जाएंगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी रेखा के दिक् कोण अल्फा, बीटा तथा गामा हो तो सिद्ध करो कि sin² अल्फा, sin² बीटा + sin² गामा = 2 होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं l² + m² + n² = 1 होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। दिक् कोज्याओं में ये रिलेशन होता है। ठीक है, और यहाँ जो स्मॉल l, m और n है, इनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती हैं? cos अल्फ़ा, m की वैल्यू होती है cos बीटा और n की वैल्यू होती है cos गामा। क्लियर। तो अब हम ये वैल्यू को यहाँ लगा देंगे इस इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा cos² अल्फ़ा + cos² बीटा + cos² गामा = 1। अब हम cos² अल्फ़ा की जगह पे हम लगा सकते हैं 1 - sin² अल्फ़ा + 1 - sin² बीटा + 1 - sin² गामा = 1। क्लियर। अब बस हमें इसे कैलकुलेट करना है। 1, 1, 1 ये क्या हो जाएगा मिलके 3। ठीक है, -sin² अल्फ़ा -sin² बीटा और -sin² गामा = 1। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 3, ये 1 को इधर ले आएंगे, -1 हो जाएगा ये, और sin² अल्फ़ा, बीटा और ये गामा, इन तीनों टर्म को हम बराबर में ले जाएंगे।
ठीक है, तो इसे हम लिख लेंगे और 3 में से बन गया 2। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था। छोटा सवाल है, इम्पोर्टेंट है लेकिन। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे सवाल में कह रहा है निर्देशांक अक्षों की धनात्मक दिशाओं के साथ बराबर कोण बनाने वाली रेखा की दिक्कोजाएं ज्ञात करो। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हैं इसमें। ठीक है, तो कह रहा है निर्देशांक अक्षों की धनात्मक दिशाओं के साथ बराबर कोण बनाने वाली रेखा की दिक्कोजाएं। ठीक है, हमें दिक्कोजाएं ज्ञात करनी है, लेकिन वो सभी अक्षों के साथ कैसे कोण बनाती है? बराबर। तो हम मान लेते हैं माना रेखा अक्षों से अल्फा, बीटा तथा गामा कोण बनाती है। क्लियर। और वो कह रहा है कि बराबर कोण बनाती है, तो तीनों एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, अब हम पढ़ चुके हैं फॉर्मूला। दिक्कोजाएं होती हैं एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा, एन बराबर कॉस गामा। क्लियर। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस अल्फ़ा, और यहाँ हम लिख सकते हैं बीटा की जगह पे भी हम अल्फ़ा लगा सकते हैं, यहाँ हम गामा की जगह पे भी यहाँ से अल्फ़ा लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि तीनों का वैल्यू जो है इक्वल है। क्लियर। तो अब दिक्कोजाओं में जो रिलेशन होता है वो हम अभी पढ़ चुके हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल 1। ठीक है, तो एल स्क्वायर, एम की जगह पे हम क्या लगा सकते हैं? एल, क्योंकि तीनों इक्वल है, ये अल्फ़ा होगा। ठीक है, तीनों की जो वैल्यू है वो कैसी हैं? समान है, तो यहाँ हम एल लगा सकते हैं, और एम की जगह पे भी हम एल लगा सकते हैं, और यहाँ पर भी हम एल लगा सकते हैं, क्योंकि कॉस अल्फ़ा बराबर एन है। ठीक है, इक्वल 1, तो ये हो जाएगा 3l स्क्वायर इक्वल 1। क्लियर। तो जो हमें एल की वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी एल स्क्वायर बराबर 1/3, या एल बराबर हो जाएगा ±1/√3। क्लियर। तो ये हमें एल का वैल्यू मिल जाएगा। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, जो एन होगा, एम होगा, एम का वैल्यू भी यही आ जाएगा और एन का वैल्यू भी यही आ जाएगा, क्योंकि एक बार हम इसकी जगह पे एम लगा देंगे और दूसरी बार इसकी जगह पे एन लगा देंगे, तो बाकी की जो बची दिक्कोजाएं होंगी वो भी यही हो जाएंगी। क्लियर। क्योंकि वो कह रहा है हमें यही सिद्ध करना था कि निर्देशांक अक्षों की धनात्मक दिशाओं के साथ बराबर कोण बनाने वाली रेखा की दिक्कोजाएं ज्ञात करो। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछ रहा है यदि कोई रेखा x तथा y अक्ष की धनात्मक दिशाओं के से क्रमशः π/4 तथा π/3 का कोण बनाती है, तो z अक्ष से इसका कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि माना रेखा x, y तथा z अक्षों से अल्फ़ा, बीटा तथा गामा कोण बनाती है। क्लियर। हमने तीनों एंगल को मान लिया कि अल्फ़ा, बीटा और गामा कोण बनाती है, तो दो एंगल तो उसने हमें दे दिए हुए हैं, अल्फ़ा बराबर π/4 और बीटा बराबर दिया हुआ है π/3। क्लियर। तो हमें गामा की वैल्यू निकालनी है, यानी तीसरा जो एंगल होगा वो हमें बताना है। तो हम दिक्कोजाओं में जो रिलेशन होता है वो हम पढ़ चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, लगातार पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल 1। ये तीनों वैल्यू होती हैं एल/एम/एन की। तो अब यहाँ पे हम एंगल लगा देंगे कॉस स्क्वायर, ये है π/4, और कॉस स्क्वायर ये है π/3, और कॉस स्क्वायर गामा हमें निकालना है। तो कॉस π/4 का जो वैल्यू होता है कॉस का, इसका होता है 1/√2। ठीक है, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। कॉस π/3 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2, इसका स्क्वायर कर देंगे। कॉस स्क्वायर गामा इक्वल 1। ठीक है, तो अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल 1।
तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर गामा इक्वल 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4। क्लियर। तो इसका एलसीएम ले लेंगे 4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 1। यहाँ सॉल्व कर लेंगे इसको, तो बचेगा 1/4। तो कॉस गामा जो होगा वो हो जाएगा, इसका निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/2। तो कॉस गामा की जो हमने वैल्यू निकाली है वो है प्लस माइनस 1/2। ठीक है, ये निकाली थी हमने अभी। तो यहाँ दो वैल्यू मिल रही हैं हमको, एक प्लस और एक माइनस में, तो हम लिखते हैं कॉस गामा बराबर 1/2 पॉजिटिव वाली वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी होती है कॉस में, कॉस 60 की या कॉस π/3। तो गामा बराबर कितना मिल जाएगा हमें, π/3। क्लियर। अब दूसरी वैल्यू में ले लेते हैं यहाँ पे, कॉस गामा बराबर -1/2। तो कॉस गामा बराबर ये होता है कॉस 120। क्लियर। या हम इसके लिए लिख सकते हैं गामा बराबर 120 लिखते हैं, पहले ये लगा सकते हैं, या इसको हम चेंज करके भी लिख सकते हैं 2π/3। ठीक है, तो ये तीसरा एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो ये हो जाएगा π/3, ये 2π/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 में कह रहा है उन दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करो जिसके दिक् अनुपात क्रमशः 1 - 2 1 तथा 4 3 2 है। ठीक है, तो दो रेखाएं हैं, उनके बीच का हमें एंगल निकालना है और उनके दिक् अनुपात इन डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम इन्हें मान लेते हैं A1 B1 C1 बराबर 1 - 2 1 और दूसरा A2 B2 C2, ये है 4 3 2। क्लियर। तो बीच का कोण होता है वो होता है कॉस थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 और बटे में अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ हमें वैल्यू लगानी है, कॉस थीटा बराबर A1 का वैल्यू हम लगा देंगे 1, A2 का वैल्यू 4 प्लस B1 का वैल्यू कितना है -2 और B2 का वैल्यू 3 प्लस C1 का वैल्यू कितना है 1 और C2 का वैल्यू है 2। अंडर रूट में A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर। ठीक है, दूसरे अंडर रूट में 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, यानी A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और C2 का स्क्वायर। सबका वैल्यू हमने लगा दिया, अब बस हमें कैलकुलेट करना है। तो कॉस थीटा बराबर ये हो जाएगा 4 - 6 + 2 बटे में 1 + 4 + 1 और दूसरा 16 + 9 + 4। क्लियर। तो ये हो जाएगा 0 4 और 2 कितना 6 - 6 कितना 0 और बटे में जो भी वैल्यू बचेगी ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अब इससे 29। ठीक है, तो 0 को जब डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वैल्यू 0 मिलेगी। क्लियर। और 0 हम जानते हैं किसकी वैल्यू होती है, कॉस 90 यानी π/2। तो थीटा बराबर हमें मिल जाएगा π/2। क्लियर। तो ये हमारा बीच का कोण हो जाएगा। क्लियर। इसे हम एक और मेथड से कर सकते हैं, अगर हम इन दिक्कोज्याओं से इसकी दिक् अनुपात से इनका दिक्कोज्याएं L M और N की वैल्यू निकालें, फिर जो L M और N में रिलेशन होता है उससे हम निकाल सकते हैं। क्लियर। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें पूछ रहा है सिद्ध करो कि बिंदुओं 1 2 3 -1 -2 -3 को मिलाने वाली रेखा
इसमें पहला क्वेश्चन है बिंदुओं 2, 3, 4 तथा 5, 9, 3 को मिलाने वाली रेखा के समानांतर। ठीक है, तो हमें इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा दी हुई है, वो रेखा इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के पैरेलल है या समानांतर है। तो ये हम कैसे सिद्ध करेंगे? तो इन दोनों बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा है 1, 2, 3 और एक यहाँ पे है ये -1, -2, -3, तो इसे हम मान लेते हैं ए पॉइंट और इसे बी। तो ये रेखा ए बी है जिसके दो बिंदु दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, रेखा ए बी के दिक् अनुपात निकालेंगे। ए बी के दिक् अनुपात, ठीक है। तो A1, B1, C1 मान लेते हैं इसको। इसमें से इसको हमें घटाना है, x2 - x1, y2 - y1 अभी पढ़ा था। तो ये हो जाएगा -1, -1, -1, -2, -2 और -3, -3, ठीक है। तो हमने इसमें से इसे घटा दिया, तो इसके दिक् अनुपात हमें जो मिल जाएंगे वो हो जाएंगे A1, B1 और C1। वो क्या हो जाएंगे, -2, -4 और -6। क्लियर। तो अब इसमें पहला पार्ट पूछा है कि बिंदुओं 2, 3, 4, 5, 9, 13 को मिलाने वाली रेखा के समानांतर है। तो इन दोनों बिंदुओं को भी हम क्या मान लेते हैं, ये पहला है C और D मान लेते हैं। तो C है 2, 3, 4 और ये है 5, 9, 13। क्लियर। तो रेखा CD के दिक् अनुपात निकालेंगे हम। इसे हम मान लेते हैं A2, B2 और ये C2। तो ये कैसे निकालेंगे हम, इसमें से इसे घटा देते हैं। 5 - 2, 9 - 3 और 13 - 4। इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 6 और 9, ठीक है। तो ये हो गया A2, B2 और C2, ठीक है। तो हमें अब ये सिद्ध करना है कि जो रेखा AB होगी वो इस रेखा के समानांतर होगी, ठीक है। वो हमसे ये कह रहा है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के पैरेलल है। तो ये हमको सिद्ध करना है। तो हम पढ़ चुके हैं कि रेखा AB रेखा CD के पैरेलल होगी या समांतर होगी यदि, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, ठीक है। तो यहाँ हम इनकी वैल्यू लगा देंगे। A1 का वैल्यू कितनी थी, ये है -2 और A2 की वैल्यू कितनी है 3, B1 की वैल्यू -4, B2 की वैल्यू 6, C1 की वैल्यू है -6 और C2 की वैल्यू 9, ठीक है। हमने सबका वैल्यू लगा दिया, इसे कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा -2/3, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। तो हमने देखा तीनों वैल्यू कैसी आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि अतः रेखा AB और CD पैरेलल हैं या समांतर है। क्लियर। इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट कह रहा है बिंदुओं -2, 1, 5 तथा 3, 3, 2 को मिलाने वाली रेखा के लंबवत है, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर है। सब वही सवाल है हमारा, ये सेकंड पार्ट है इसका। ये बिंदु वही रहेंगे जो हमने निकाले थे अभी, ठीक है। रेखा AB के दिक् अनुपात यही रहेंगे। ये रेखा AB के दिक् अनुपात है जो हमने निकाले थे। A1, B1 और C1, ये क्या था -2, -4, -6, ठीक है। अब जो ये पॉइंट हमको दिए हुए हैं इन्हें हम क्या मान लेते हैं, C और D,
तो ये हो जाएंगे 3 3 2 और ये -2 1 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा CD के डायरेक्शन रेशोज या दिक् अनुपात। जो CD के दिक् अनुपात होंगे वो क्या हो जाएंगे, A2 B2 और C2। तो ये हम सॉल्व कर लेंगे, इसमें से इसे घटा देंगे। 3 माइनस और माइनस का 2, 3 + 2 3 - 1 और 2 - 5। तो ये हो जाएगा 5 2 - 3। क्लियर। तो ये हो जाएंगे A2 B2 और C2। क्लियर। तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि जो AB के दिक् अनुपात हैं, जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है, जो क्वेश्चन में पढ़ी थी हमने, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत हो जाएगी। वही सवाल है हमारा। ठीक है, तो रेखा जो AB होगी और CD कैसी होंगी, लंबवत होंगी। कब होंगी लंबवत, इसकी शर्त क्या होती है, A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ये रिलेशन अगर फॉलो करता है तो दोनों रेखाएं लंबवत होंगी। ठीक है, तो यहाँ हम LHS ले लेते हैं। A1 का वैल्यू हमने अभी निकाला था -2, A2 का वैल्यू ये 5 है, B1 का वैल्यू है -4 और B2 का वैल्यू 2 है, C1 का वैल्यू -6 है और C2 का वैल्यू -3। तो ये हो जाएगा -10 -8 और माइनस प्लस कितना 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा -18 + 18 = 0। ठीक है, तो इससे ये सिद्ध हो गया कि अतः रेखा AB तथा CD कैसी है, लंबवत है। ठीक है, तो इसमें हमने 2 सवालों को पढ़ा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। इसमें कह रहा है यदि बिंदुओं A B C तथा D के निर्देशांक क्रमशः 2 1 - 2 4 - 5 - 3 3 4 - 2 6 2 - 8 हैं, तो रेखा AB तथा CD पर प्रक्षेप ज्ञात करो। ठीक है, रेखा AB का CD पर हमें प्रक्षेप निकालना है। ठीक है, तो CD पर हमें निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, CD है रेखा, उसके जो हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, इससे हम इसके डायरेक्शन रेशोज निकाल लेंगे। यानी CD के जो दिक् अनुपात होंगे वो हम निकालेंगे। तो CD के जो दिक् अनुपात हैं उन्हें मान लेते हैं ABC। कैसे निकलेंगे, इसमें से इसे घटा देंगे इसमें से। तो ये हो जाएगा 6 - 3 2 - 4 -8 + 2। क्लियर। इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 2 - 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, CD के दिक् अनुपात निकाला हमने, अब हम निकालेंगे दिक्कोज्याएं। CD की दिक्कोज्याएं, यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो वो क्या होती हैं, LMN। ठीक है, ये ABC का वैल्यू है तीनों का, तो हम फार्मूला पढ़ चुके हैं, A/√A² + B² + C²। A का वैल्यू लगा देंगे। A का वैल्यू कितना था, 3/√3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 3/√9 + 4 + 36, यानी L बराबर हो जाएगा 3/√49 3/7। क्लियर। तो इसी तरह हम M की वैल्यू निकाल सकते हैं। B की वैल्यू निकालेंगे। B का वैल्यू -2 है /√A² + B² + C²। इसका वैल्यू हम अभी कैलकुलेट कर चुके हैं 7।
इसी तरह हम n के वैल्यू निकालेंगे, c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो ये भी -7। क्लियर, तीनों का वैल्यू आ गया। अब हमें रेखा ए बी के दिक् अनुपात निकालने होंगे। कह रहा है 4 बिंदु हैं, ये सी डी है और ये ए और बी है, तो हम निकालेंगे ए और बी के दिक् अनुपात। तो ए है 2 1 -2, बी है 4 -5 -3, ठीक है। तो ए बी के दिक् अनुपात ने मान लेते हैं A1 B1 और C1, घटा देंगे इसमें से, तो ये हो जाएगा 4 -2 -5 -1 और -3 + 2, ये हो जाएगा 2 -6 और -1। क्लियर, तो ये इसके दिक् अनुपात हो जाएंगे। अब निकालेंगे रेखा ए बी का रेखा सी डी पर प्रक्षेप, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है A1 क्या, ये वाला, प्लस M B1 प्लस N C1। क्लियर, यहाँ L M N दिक्कोज्याएँ हैं रेखा ए बी की, और A1 B1 C1 दिक्कोज्याएँ हैं रेखा सी डी की, जिस पर हमें प्रक्षेप निकालना है। तो L M N की वैल्यू हमने भी निकाली थी, L की वैल्यू 3/7 और A1 की वैल्यू हमने निकाली है अभी 2, M की वैल्यू हमने निकाली थी -2/7 और B की वैल्यू है -6, N की वैल्यू -6/7 थी और C1 की वैल्यू है -1। इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6/7, 12/7 और ये हो जाएगा 6/7। इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 6 + 12 + 6 24/7, ठीक है। तो ये रेखा ए बी का सी डी पर प्रक्षेप हो जाएगा। क्लियर, तो इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक समाप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए चैप्टर को डिस्कस करेंगे।